वेलकम टू आइल्स क्लास ऑफ माय चैनल लर्निंग क्लास। तो आज हम जो क्यू कार्ड करेंगे वो है डिस्क्राइब अ प्लेस यू विजिटेड दैट हैज़ बीन अफेक्टेड बाय पोल्यूशन। तो आप इसे मेरे ब्लॉग में भी चेक कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देखिए, अब हम इस क्यू कार्ड में क्या कहेंगे। हम कहेंगे कि वो जगह कहाँ पर थी, हमने उस जगह को कब विज़िट किया और वो जगह में किस प्रकार का प्रदूषण हमें देखने को मिला और वो जगह किस प्रकार से प्रदूषण से प्रभावित थी। तो जो मैंने सैम्पल आंसर लिखा है उसमें मैंने लुधियाना शहर के बारे में लिखा है, क्योंकि उसमें हमें हर प्रकार का तकरीबन प्रदूषण देखने को मिल जाता है, क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है। तो चलिए सैम्पल आंसर की तरफ बढ़ते हैं। Pollution has become a burning issue these days as it is rife in almost every part of the world. Here, I would like to talk about a city known as Ludhiana, which is one of the most polluted cities of Punjab. Actually, my relatives live there, so whenever I pay them a visit, I notice the environment of the place is highly contaminated. तो देखिए, प्रदूषण जो है वो आजकल के दिनों में हमारा एक बर्निंग इशू बन चुका है। तो यहाँ पर जो ईडियम है बर्निंग इशू, उसका मतलब होता है कोई भी इम्पॉर्टेंट इशू, यानी कि वो इशू जिसको ठीक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया हो। तो प्रदूषण हमारा एक ऐसा इशू है, क्योंकि इट इज़ राइफ इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। राइफ का मतलब होता है वाइड स्प्रेड। अब आप देखिए, जो प्रदूषण है वो दुनिया के हर हिस्से में आपको देखने को मिल ही जाता है। ये एक कॉमन चीज़ है, तो ये हमने यहाँ पर राइफ वर्ड यूज़ किया है। तो आज जो मैं प्लेस की बात करूँगा जो पोल्यूटेड है, वो मैं एक शहर की बात करूँगा, लुधियाना, जो हमारे पंजाब स्टेट के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है। तो एक्चुअली मेरे रिश्तेदार उस शहर में रहते हैं, तो जब भी मैं कभी उनसे मिलने जाता हूँ तो देखिए, मैंने अब यहाँ पर यूज़ किया है व्हेन एवर आई पे देम अ विज़िट, रादर दैन कि जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं कि व्हेन एवर आई गो टू विज़िट। तो देखिए, आप ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। व्हेन एवर आई पे देम अ विज़िट, आई नोटिस दैट द इन्वायरमेंट ऑफ द प्लेस इज़ हाईली कंटेमिनेटेड। तो जब भी मैं उनसे मिलने जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि जो इन्वायरमेंट है शहर का, जगह का, वो काफ़ी ज़्यादा दूषित है। कंटेमिनेटेड मतलब दूषित, या फिर आप इसे पोल्यूटेड मान लीजिए। आप पोल्यूटेड की जगह पर भी इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। It was about a month ago when I recently visited the city and observed that it was drenched in all kinds of pollution, including air, water, land, and noise. Literally, I saw people on the outskirts of the city throwing waste products in open space, and even roadsides in the town were littered with heaps of garbage. Not only this, the nearby canal was contaminated with industrial effluents, and the air too was tainted by smoke and fumes from the factories and vehicles, causing difficulty while breathing. तो लगभग एक ही महीना हुआ है जब मैंने लुधियाना विज़िट किया था, और मैंने वहाँ पर देखा कि जो शहर था उसमें तकरीबन हर प्रकार का प्रदूषण देखने को मिल रहा था। चाहे वो हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे धरती का हो, या फिर ध्वनि प्रदूषण हमारे पास हो, जिससे हम साउंड पोल्यूशन भी कह देते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है, ड्रेंच्ड। तो इसका मतलब होता है जैसे कि कोई भी चीज़ किसी चीज़ से फिल्ड हो या कवर्ड हो। तो जो शहर था वो ड्रेंच्ड था पोल्यूशन में, यानी कि उसमें प्रदूषण भरा पड़ा था। तो ये वर्ड आप यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि शहर के जो आउटस्कर्ट्स थे, वहाँ पर जो लोग हैं वो लिटरली ऐसे ही इधर-उधर हमारा कूड़ा फेंक रहे थे। और यहाँ पर हमारा आउटस्कर्ट्स का मीनिंग है आउटर पार्ट ऑफ द सिटी। तो आउटर पार्ट ऑफ द सिटी में तो वो यहाँ पर इधर-उधर गंद फैला ही रहे थे। इवन कि हमारे जो सिटी के अंदर, हमारे जो रोड साइड्स थी, वहाँ पर भी हमें गार्बेज के जो ढेर थे वो दिखाई पड़ रहे थे। तो हीप का मतलब होता है ढेर, और लिटर्ड का मतलब होता है यानी कि लिटर करना, यानी कि गंदगी फैलाना। तो इवन हमें शहर के बाहर भी और अंदर भी हमें प्रदूषण देखने को मिल रहा था। तो ये हमारा है लैंड पोल्यूशन। तो यही नहीं कि हमारा जो नियर बाय कैनाल था वो भी हमारा दूषित था विद द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। एफ्लुएंट्स होता है हमारा जो लिक्विड वेस्ट होता है इंडस्ट्रीज़ का, केमिकल वेस्ट। तो नदी में भी हमारा पानी जो था वो दूषित हो चुका था। तो ये हमारा वाटर पोल्यूशन आ जाता है। इवन कि एयर टू वॉज टेंटेड। टेंटेड का मतलब भी सेम ही होता है, कंटेमिनेटेड या फिर पोल्यूटेड, यानी कि दूषित होना। तो हमारी जो हवा थी वो भी हमारी दूषित थी। किससे? स्मोक से और फ्यूम्स से। जो हमारी फैक्ट्रीज़ और जो हमारे व्हीकल्स जैसे कि कार्स, बसेस वगैरह से जो धुआं होता था, उससे हमारी हवा भी दूषित हो चुकी थी कि हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। तो ये था हमारा एयर पोल्यूशन। Moreover, when I was in my relative's house, I could hear loud noise of heavy machineries coming from the industries.
All this affected the city severely, and there are myriad of reasons behind it. But Ludhiana, being the industrial hub of Punjab, is the root cause which led the city towards this great extent of pollution. So, this was the pollution affected place which I lately visited. तो इवन कि जब मैं अपने रिश्तेदारों के घर पर बैठा था तो वहाँ पर भी जो हमारी इंडस्ट्रीज़ की जो है हैवी मशीनरी की जो भारी भारी आवाज़ें थी, लाउड नॉइसेस थी, वो भी घर में बैठे ही सुनाई दे रही थी। तो यानी कि ये हमारा नॉइज़ पोल्यूशन हो गया अब। तो ऑल दिस अफेक्टेड द सिटी सीवियरली, सीवियरली यानी कि सीरियसली। तो इन सभी चीज़ों ने सिटी को सीरियसली अफेक्ट किया, और इसके पीछे जो हमारे हैं मिरियाड ऑफ रीजंस है, मिरियाड ऑफ रीजन यानी कि बहुत ज़्यादा, काउंटलेस यू कैन से, तो इन्यूमरेबल ऑल्सो यू कैन से इंस्टेड ऑफ मिरियाड। तो हमारे बहुत सारे रीजंस थे इसके पीछे, इन सभी प्रदूषण के पीछे। बट जो लुधियाना है वो हमारा पंजाब स्टेट का इंडस्ट्रियल हब है, यानी कि ये एक हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है पंजाब का। तो यही था हमारा रूट कॉज। तो रूट कॉज यानी कि ये हमारा जड़ कॉज था, यानी कि बेसिक कॉज ऑफ एनीथिंग। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रूट कॉज। तो यही सबसे ज़्यादा मेन वजह थी जिसके कारण सिटी में इतना ज़्यादा प्रदूषण आ चुका था, इतनी ज़्यादा हद तक, एक्सटेंट तक। तो ये थी हम पोल्यूशन अफेक्टेड प्लेस जो मैंने लेटली विज़िट किए थे। लेटली मतलब यानी कि रिसेंटली विज़िट की थी। तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड। तो देखिए कितना आसान था। आप चाहें तो इसमें और भी चीज़ें कई ऐड कर सकते हैं। तो एक चीज़ देखिए, हमने यहाँ पर एक फ्रेज़ यूज़ किया था, रूट कॉज़। तो देखिए आप ज़्यादातर यूज़ करते ही हैं, जैसे कि मेन रीज़न या फिर मेजर कॉज़। तो उसकी जगह पर आप ये रूट कॉज़ यूज़ करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बहुत ही ज़्यादा प्रभावित जो हमारा ये फ्रेज़ है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो थैंक यू सो मच।